हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं आपसे। दिवाली आने वाली है, आज धनतेरस है और हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि दिवाली में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली दिवाली की पूजा करते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि इस दिवाली में आप बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर पाएँ लॉर्ड लक्ष्मी से। फ्रेंड्स, दिवाली वाले दिन हम क्या करते हैं? हम जनरली सब लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, राइट। हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं? हम लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी हमसे खुश हों और हमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में लेकर आए, राइट, जिसको हम इंजॉय कर सकें, हमारी फैमिली इंजॉय कर सके। और गणेश जी की पूजा हम किस लिए करते हैं? गणेश जी की पूजा, सपोज़ हमें लक्ष्मी जी मिल गई लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स, तो क्या आप उन पैसों को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि गणेश जी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को बोलते हैं कि गणेश जी आप आइए, हमारे घर में विराजमान होइए और हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दीजिए, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे और हम रियल सेंस में लक्ष्मी जी को एंजॉय कर पाएँ। इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने लक्ष्मी जी की भी पूजा कर ली, गणेश जी की भी पूजा कर ली, आपको बहुत सारे पैसे भी मिल गए और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। आप रियल सेंस में यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। बट अगर आप में उन पैसों को संभाल के रखने की बुद्धि नहीं होगी, विजडम नहीं होगी, आपको उस पैसे को यूज़ करने की समझ नहीं होगी, तो क्या आप उन पैसों को ठीक से यूज़ कर पाएंगे? क्या आप उन पैसों को ग्रो कर पाएंगे? हो सकता है कि आप उन पैसों का सही इस्तेमाल ना कर पाएँ, उन पैसों को खो दें। तो फ्रेंड्स, इस साल लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ आपको सरस्वती जी की भी पूजा करनी है। यस फ्रेंड्स, सरस्वती जी की भी आप मूर्ति इस दिवाली को लेकर आइए और अपने मंदिर में स्थापना कीजिए उनकी पूजा कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि जो हमें इतनी सारी लक्ष्मी जी मिली है और गणेश जी की वजह से हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। आप उन लक्ष्मी जी को हमें ठीक से यूज़ करने की समझ दीजिए, हम उसे सही पॉजिटिव मैनर में उसे यूज़ करें और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और हम उसको पॉजिटिव मैनर में ग्रो भी करें, उस लक्ष्मी जी की हम तरक्की कर पाएँ। तो इस चीज़ की प्रेयर आपको सरस्वती जी से करनी है, इसलिए आपको इस दीपावली सरस्वती जी की पूजा ज़रूर करनी है। फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट कुबेर जी की भी पूजा करनी है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी आपके पास आ गई लेकिन लक्ष्मी जी को संभाल के रखने का काम कुबेर जी करते हैं। यस, कुबेर जी लक्ष्मी जी को संभाल के रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, स्टेबल बनाते हैं। जहाँ पे कुबेर जी लक्ष्मी जी को संभाल के रखते हैं वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी जी परमानेंट रहती हैं। तो आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी है। कुबेर जी की पूजा आप कैसे करेंगे? आप कुबेर मंत्रों का उच्चारण कीजिए, एटलीस्ट 11 बार कुबेर मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो बेस्ट है। आप गूगल से कुबेर मंत्र ले सकते हैं। अगर आपको कुबेर यंत्र रखना है अपने मंदिर पे तो आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको विष्णु जी की भी पूजा ज़रूर करनी है इस दिवाली को। फ्रेंड्स, जहाँ पे लक्ष्मी जी होती हैं, जहाँ पे विष्णु जी होते हैं वहाँ पे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाती हैं, राइट। अगर विष्णु जी को आप अपने घर ले आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में परमानेंट हो जाएंगी, वो कभी जाएंगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस दीपावली को आपको विष्णु जी की भी पूजा ज़रूर से करनी है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि विष्णु जी की हमेशा लक्ष्मी जी पाँव दबाती रहती हैं। आपने बहुत सारी मूर्तियों में ये चीज़ देखी होगी। तो आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी की उस रूप का ध्यान करके उस रूप की पूजा करनी है। वो जो रूप है वो हमें दिखाता है, दर्शाता है कि विष्णु देवता पूरे संसार के पालनहर्ता है और वो हमें आर्ट ऑफ सोशल वैल्यूज़ सिखाते हैं। यस, विष्णु जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें सोशल वैल्यूज़ सिखाते हैं, हमें हमसे वीक पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, जो हम पे डिपेंडेंट हैं उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो इस दीपावली में आप कोशिश कीजिए कि जो आपसे वीक लोग हैं उनको आप कुछ दान दे सकते हैं, उनको खुश कीजिए। आपके घर में जो आपसे डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको खुश कीजिए, उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ गिफ्ट लेके आइए जिससे
दे आर हैप्पी, इफ़ दे आर हैप्पी विष्णु जी विल बिकम वेरी हैप्पी, एंड विष्णु जी हैप्पी होंगे तो लक्ष्मी जी तो आपके ऊपर वैसे ही हैप्पी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपको दीपावली वाले दिन ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पूजा में, जैसे मैंने आपको धनतेरस वाले टाइम पे बताया था, पूजा में भी आपको 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है दिवाली वाले दिन भी। फर्स्ट आपको वाटर एलिमेंट, जिसमें आपको पानी का एक कलश रखना है। सेकेंड एयर एलिमेंट, जिसमें कोई भी खुशबूदार चीज़ें लेकर आनी है, जैसे कि धूप, अगरबत्ती, फ्लावर्स, इनको लेकर आइए। इससे फ्रेगरेंस क्रिएट कीजिए अपने घर में, चारों तरफ फ्रेगनेंस क्रिएट कीजिए, जिससे कि एयर एलिमेंट आपके घर में बहुत स्ट्रांग हो जाए और पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद फायर एलिमेंट, आप दिए जलाएंगे ही अपने पूरे घर में, मंदिर में, एंट्रेंस पे, उससे आपका फायर एलिमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। फोर्थ इज़ अर्थ एलिमेंट। आपको राइस, वाइट राइस और पंचमेवा ज़रूर रखनी है दिवाली की पूजा में, उससे, और उसको प्रसाद की तरह सब लोग यूज़ कीजिए बाद में, उससे आपका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड लास्ट स्काई एलिमेंट, उसके लिए आपको कोई भी ध्वनि वाली चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे आप शंख या घंटी बजा सकते हैं, या मंत्रों का थोड़ा ज़ोर से उच्चारण कीजिए। आप कुबेर मंत्र तो करने ही वाले हैं, उसके अलावा और भी कोई लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी मंत्र, विष्णु जी की आरती, इन सब चीज़ों का ज़ोर से उच्चारण कीजिए, जिससे उससे ध्वनि क्रिएट हो और आपका स्काई एलिमेंट भी बहुत पॉजिटिव हो जाए। फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको स्वास्तिक भी बनाना है अपनी पूजा में और अपने एंट्रेंस पे। मैंने धनतेरस वाले वीडियो में भी बताया था कि स्वास्तिक आपको कैसे बनाना है। मैं आपको फिर से अभी एक बार बताना चाहती हूँ कि स्वास्तिक आपको राइट तरीके से कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं स्वास्तिक को। बहुत सारे लोग स्वास्तिक को, आई एम श्योर ये क्लियर है, बहुत सारे लोग स्वास्तिक को ऐसे बनाते हैं। ये गलत तरीका है, यहाँ से स्वास्तिक हमारा कट जाता है। इस तरह से बिल्कुल भी आपको स्वास्तिक को नहीं बनाना है। कुछ लोग ऐसे स्वास्तिक को बनाते हैं, इससे भी हमारा स्वास्तिक यहाँ से कट जाता है। ऐसे हमें इस स्वास्तिक को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जो राइट तरीका है स्वास्तिक बनाने का, आप वो नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट्स लगाने हैं। आपको इस तरह से स्वास्तिक को बनाना है। स्वास्तिक हमारे किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी को 108 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है। पूजा करने, अगर पूजा स्थल पे हम स्वास्तिक बनाते हैं तो पूजा की पावर को 108 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है। हम एंट्रेंस पे अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो वो एंट्रेंस पे जो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने की पावर होती है उसको 108 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए हमें दोनों जगह पे स्वास्तिक बनाना है। और इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें। हम इस साल बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लॉर्ड लक्ष्मी से और नेचर से और लॉर्ड विष्णु से हम अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी विश कि ये दीपावली आपके लिए बहुत ही यूनिक हो और आप बहुत सारी हैप्पीनेस अपने लिए अट्रैक्ट कर सकें। एंड फ्रॉम अस विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे। थैंक यू।